अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अभी ठीक हो गए हैं और आ गए हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है जी ब्रेकफास्ट की, जिसमें मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच। बहुत मज़े की ये रेसिपी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये रमज़ान की पहली रेसिपी है जो मैं शुरू कर रही हूँ। रमज़ान की आमद होने वाली है, जिसके लिए मेरी मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। मेरी यहाँ पे जो रमज़ान प्लेलिस्ट है मेरे कुकिंग चैनल पे, वहाँ पे जाके भी आप रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सैंडविच बनाना शुरू कर दिया है। जो साइड्स थे उसके मैंने डिस्कार्ड नहीं किए, मैंने उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए। ये जो लवाजमा मैंने बनाया है बहुत क्रीमी सा, बहुत मज़े का लवाजमा है, चिकन के साथ बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो यहाँ पे बन गए हैं जी सैंडविच और हम अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। यहाँ पे मज़े का सैंडविच मैंने बना के रख दिया है और इसकी कटिंग भी यहाँ पे कर दी है मैंने, आप देख सकते हैं। तो अब हम करने लगेंगे जी नाश्ता होने के बाद मुझे दीगर और भी काम है और आपसे बहुत ज़्यादा बातें भी करनी है, बहुत ज़्यादा आपको बताना है। काफ़ी सारी मेरे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है। तो चलें, सैंडविच जो है सबको बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की बनी थी, आप सब भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ मेरा कुरियर आया था, ये मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। नाश्ता हो गया जी ख़त्म, चाय शाय हो गई हमारी, सब कुछ हो गया। तो अभी यहाँ पे जो है ना सिनेमन स्टिक लंच के लिए मैं आ गई हूँ। सिनेमन स्टिक्स चाहिए थे मुझे और मुझे गरम मसाला भी बनाना था। तो मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पे सिनेमन स्टिक को मैं ली हूँ और इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। मुझे ये हाथ से नहीं टूट रही थी, ये कुछ सर्कल वाली नई वाली हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, तो खुशबू बहुत अच्छी है, तो मैं इसे तोड़ के डाल रही थी। अब आ जाते हैं जी कुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बटर चिकन, जो कि मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ और मेरी बटर चिकन की रेसिपी भी मौजूद है मेरे कुकिंग चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप चेक कीजिएगा। बटर डाल दिया और बे लीफ डाल दिया और इसमें मैंने जावित्री डाल दी। बहुत ही अलग टाइप से बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का बना रही हूँ, आप चेक ज़रूर कीजिएगा एक और रेसिपी का, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। हमने काफ़ी दिन हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए, तीसरा हफ्ता भी चालू हो गया, तो हमने ज़्यादा कुछ ऑयली बटर वाली चीज़ें नहीं खाई थी, क्योंकि हमारी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था। इसका एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट हमने लिया, वो सब आपको पता चले। तो यहाँ पे मैं अभी बनाने लगी हूँ आज बटर चिकन। तो सबका जो वो होते हैं ना टेस्ट बड्स, वो सारे ऐसे लग रहे थे कि सबको कुछ चटपटा सा खाना है, बहुत फीका सा, क्योंकि हम सभी जो है वो फ्लूइड डाइट थे, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। और उम्मीद है आप सभी मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ देखिए मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक कि इसकी तरी अच्छे से ऊपर आ जाएगी। फिर इसमें जो हम चिकन को अलग से हम फ्राई करेंगे, वो जो है पका हुआ चिकन हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बटर चिकन में पका हुआ चिकन ही होता है। और ये है जी लास्ट व्लॉग में मैंने आपको एक कुरियर मैंने पकड़ा हुआ था हाथ में, अपने देखा हुआ था कि मैं लेके आ रही थी। मैं उस व्लॉग में नहीं दिखा पाई और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं और इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये उस दिन जो कुरियर आया था, ये बच्चों के लिए आया था। ये 3 व्हीलर कुछ था बच्चों के लिए, वो खेलने वाला जो होता है, वो बच्चे इससे बड़ा मज़ा करते हैं। ये उस दिन आया और रात में बच्चों ने ये खेला, फिर सुबह जो है बहुत ख़तरनाक सी हमारी जो 2 वीक्स गुजरे वो बहुत बुरे गुजरे। बस जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है और शिफा भी उसी ने दी। तो बच्चे यहाँ पे खेलने लगे और इसी रात को जो स्कूल से आए तो ये कुरियर आया हुआ था और जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने ये सारा कुछ बना दिया। यहाँ देखें जी, वो ये उस दिन की क्लिप है जब बच्चे जो है वो नेक्स्ट डे बीमार हो गए थे, मेरे छोटे वाले बेटे, और यहाँ पे उनके लिए जूस बनाने लगे। नारंगियाँ जो हैं, जो ऑरेंज है, माल्टा कहते हैं जिसे, वो कट करके इसका जूस बनाया जा रहा है और बच्चों को पिलाया जा रहा है। ये छोटे वाले खुद से पी रहे हैं और बड़े वाले बिल्कुल खुद से नहीं पी रहे थे, तो मैं उन्हें पिला रही थी और वैसे जैसे पीते और वैसे ही वहीं पे सो रहे थे। ये देखें। और ये मेरे लिए मैंने रात में काढ़ा बना लिया था, क्योंकि मेरा जो गला था वो बहुत ही ख़राब था और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही अच्छा काढ़ा है। जिसको रेसिपी चाहिए वो मैं ज़रूर दूँगी, चाहिए तो आप बता दीजिएगा। अब आपको मैं बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या था।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं, बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम भी ठीक हो गए हैं। पास्ट 2 वीक से हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। बीमार मतलब ज़ुकाम ही था, इन्फ्लुएंज़ा टाइप था। एक्चुअली मुझे ये साल में 2 मरतबा हुआ है। पिछले मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक व्लॉग में बताया था कि मुझे इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं पिछले 4-5 साल से बीमार नहीं हुई थी, तो पता नहीं क्या अल्लाह को मंज़ूर था कि मैं ये सेकंड टाइम बीमार हो गई इस बार। और हुआ यूँ कि बच्चे जो हैं स्कूल गए, स्कूल से जैसे ही आए तो छोटे वाले सुलेमान जो है उनको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है, वो बहुत सेंसिटिव हैं। उनको हो गई सर्दी और बहुत ज़्यादा खांसी हो गई, बुखार भी रात में बहुत ज़्यादा आ गया। तो उनके बगल में ही सोते हैं सौले, तो फिर वो बुखार जो है उनको भी लग गया। और उनके साथ साथ जो सुबह उठे तो बेटी खेलती हैं तो उनको भी लग गया। तो सब एक एक जगह बैठ गए थे। फिर उसके बाद उनके अब्बू को लग गया, फिर उनके अब्बू के बाद मुझे भी आ गई। तो सारे लोग जो हैं वो एकदम से बहुत बीमार हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है पीछे पीछे हुआ तो 2 वीक्स का टाइम हो गया, क्योंकि सबको एक के बाद एक होने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग 3 डेज़ में ही बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ठीक हो गए। 3 डेज़ में ही। रात में 3rd डे जो है, रात में हमने नॉर्मल दाल चावल खाना शुरू कर दिया। 3 डेज़ तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड डाइट पे थे। जो 3 स्टेप फ्लूइड डाइट होता है, फ्लूइड डाइट बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इस तरह का ट्रीटमेंट, जिनको टैबलेट्स खाना अच्छा नहीं लगता, वो इस ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। बेशक हमने एक भी दवाई नहीं ली थी। मुझे तो बिल्कुल टैबलेट्स खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे यहीं पे अटक जाती है टैबलेट। तो मैं जो है वो इसी तरह से फॉलो करती हूँ, और घर पे सबको हमारे यहाँ यही आदत है। तो 3 स्टेप फ्लूइड डाइट था और 3 स्टेप हीट ट्रीटमेंट था। तो हीट ट्रीटमेंट जो गर्म पानी वाला ट्रीटमेंट होता है वो था, और 3 स्टेप फ्लूइड डाइट। हम इसी से 3rd डे तक सारे ठीक हो गए, और 3rd डे हमने नॉर्मल दाल चावल खा ली। और 4th डे से जो है सब्ज़ी रोटी जो भी है वो खा ली, बट कम तला, कम भुना, कम तेल, कम ऑयल के साथ खाया हमने। और अभी जाके हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ऑयल और बटर यूज़ हो रहा है अभी 2-3 दिन से। अब तक तो हमने ऐसे ही खाया था। तो इसमें हम लोग सारे जो हैं वो फ्लूइड डाइट में हम लेते हैं जी नॉर्मली ऑरेंज जूस या फिर मौसम्बी का जूस, उसके साथ कोकोनट वाटर। तो ये जो भी आपको इसका डाइट चाहिए, 3 स्टेप फ्लूइड डाइट आपको मिल जाएगा जहाँ पे भी चाहिए। अगर मुझसे चाहिए तो मैं भी दे दूँगी, एनीबडी वांट्स इट। तो हम लोग ठीक हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है 2 वीक्स के गैप में मैंने और 2-3 दिन थोड़ा गैप इसलिए ले लिया, क्योंकि वो जो बॉडी में एक पेन होता है, अजीब सा पेन होता है ना, जब वायरल हो जाता है आपको तो बॉडी में हड्डियों में थोड़ा सा पेन होता है, तो इतनी आप एक्टिव नहीं रहते हो। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया था, और अभी जाके मैं ठीक हुई हूँ। और आप सबसे बहुत दिन हो गए बात नहीं कर पाई। आप सब ने काफ़ी सारे बहुत प्यारे प्यारे विशेस भेजे मेरे चैनल के मोनेटाइज होने पे, कुकिंग चैनल के मोनेटाइज होने पे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। और अल्लाह करे कि आप सबके भी जो भी वेट कर रहे हैं कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, सबका चैनल भी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल नौश व्लॉग्स हैप्पी फैमिली भी बहुत जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। मैं दुआ करती हूँ कि हम सब कामयाब हो जाएं इस चीज़ में। मैं ना काफ़ी दिनों से आप सबके व्लॉग्स को भी चेक करने में वो थी, लेकिन फिर भी मैंने बीच में दरमियान में कई लोगों को बताया भी मैंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने पूछा था मुझे, महजबीन, कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उनको भी बता दिया। और बाकी जो भी मेरे बहुत प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और सब लोग बीमार हैं घर पे। इस बीच मैं फिर भी आप सबके व्लॉग्स को चेक करती रही और कमेंट्स भी करती रही। सारे तो नहीं हो पाए मुझसे, इंशाल्लाह अभी मैं विज़िट करूँगी, क्योंकि तबीयत तो ख़राब थी तो कैसे देख पाऊँगी, तो इसी वजह से। और एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन से ऐप से जो है एडिटिंग करती हूँ। तो सिस्टर मैं करती हूँ फिल्मोरा गो से, जिसका आपको परचेस करना होता है जिसको, और वो एक सब्सक्रिप्शन कुछ होता है वो लेना होता है, और वो पेड वाला है। कितना मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं। आप एक बार फिल्मोरा गो में जाएँ तो आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप भी उसी से कर सकती हैं। तो ये ऐप है जिससे मैं एडिट करती हूँ। और दूसरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मैंने
जो लास्ट व्लॉग में जो कंटेनर्स यूज़ किए हैं ड्राई फ्रूट्स के लिए, वो मैंने कहाँ से मंगवाए हैं। मैंने वो कंटेनर्स अमेज़ॉन से मंगवाए हैं, आप भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं जिसका जवाब मैं 2 वीक में नहीं दे पाई थी, तो मैंने अभी आपको दे दिया। और भी शायद 2-3 सवाल होंगे, मैं इंशाल्लाह उसका भी आंसर करूँगी। तो ये था जी आज का छोटा-सा व्लॉग। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक थोड़ा-सा ओकेज़न है, 2-3 दिन में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अल्लाह अच्छा किया अल्लाह ने कि मुझे ठीक कर दिया। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वो दिन जो आने वाला है वो प्यारा-सा दिन है हमारे लिए, तो उस दिन मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट अल्लाह का करम है कि इंशाल्लाह मैं करूँगी इंशाल्लाह, और मैं ठीक भी हो गई हूँ अभी। तो बस यही चीज़ आप सबसे शेयर करनी थी। कैसे हैं आप सब? आप सब भी अपना खूब सारा ख़्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वायरल हुई है कि सबको तबीयत बहुत ज़्यादा जो है नासाज़ है, सब लोग हर तरफ, हमारी बिल्डिंग में भी सभी लोगों को हुआ था। तो प्लीज़ आप सब भी अपना ख़्याल रखें। घर पे जब रहते हैं तो सब ठीक रहते हैं, स्कूल जाते हैं तो किसी बच्चे को हुआ था वहाँ पर स्कूल में, तो वो सुलेमान को लग गया। तो ये होता है ना कि कंटेजियस होता है, वायरल है, तो बच्चे तो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, चाहे आप कितना भी बोलो, कितना भी मास्क पहना के बिठाओ, स्कूल में जितने भी डिस्टेंस पे बिठाओ, बच्चे बच्चे होते हैं, उनसे मिलना होता है, उनके साथ खेलना होता है। और अच्छी बात है कि सब लोग मिलजुल के खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये जो है, ये चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चों को कुछ हो जाए तो मैं तो उस बुखार में भी बच्चों का कर रही थी, तो मुझे कभी-कभी रोना आ जाता कि अल्लाह मैं कैसे करूँ, मुझसे उठने नहीं हो रहा है, मुझसे मैं उठ नहीं पा रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम लगा तो फिर वो ऑफ़िस चले गए, फिर उसके बाद मुझे बच्चों को करना था क्योंकि मेरी हड्डियों में पेन वग़ैरह था। तो मैं वही सोच रही थी कि कैसे करूँ? बस अल्लाह ने पार कर दिया। अल्लाह ताकत दे देता है। अब अपने बच्चों के लिए ना हम चाहे जितना भी वो करें, हमारी तबीयत जितनी भी ख़राब हो, अपने बच्चों के लिए हम उठ ही जाते हैं करने के लिए। और बच्चों का ये है कि बच्चों को माँ की ज़रूरत बहुत होती है। हर चीज़ में मम्मा, मम्मा, मम्मा करते रहते हैं। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तब तो और ज़्यादा करते हैं। तो जैसे-तैसे अल्लाह ताला ने पार कर दिया, अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो एक दौर होता है, वक़्त होता है, बस वो टल जाएगा तो फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला छोटी-छोटी सी आज़माइशें लेता है। तो ये हमारी छोटी-छोटी सी आज़माइशें हैं जो अल्लाह ताला अ, दे के भी, ना दे के भी आज़माता है। तो चलें जी, हो गया आज का दिन, आज के दिन का व्लॉग शुरू ख़त्म। आपने चीज़ें भी देख ली मैंने क्या-क्या की हैं, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। तब तक आप सब अपना खूब सारा ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें और वेट करें आने वाले व्लॉग का इंशाल्लाह। जल्दी मिलते हैं अगले एक अच्छे और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक टेक लोड्स एंड लोड्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफ़िज़।